एक कैंडिडेट पुलिस कांस्टेबल बन जाता है, यूनिफॉर्म पहनता है, ड्यूटी करता है, सैलरी भी लेता है, लेकिन एक सच छुपा हुआ है, वो मेडिकली अनफिट था। और फिर एक दिन सिस्टम को पता चलता है और यहीं से शुरू होती है एक लीगल कहानी जो सीधा पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट तक। 2005 उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट। हजारों कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, लेकिन कंप्लेंट आनी शुरू हो गई। रिक्रूटमेंट में इरेगुलरिटीज है, इंक्वायरी होती है, मेडिकल टेस्ट रिपीट होते हैं। और फिर एक शॉकिंग डिस्कवरी, कुछ कैंडिडेट मेडिकली अनफिट थे, इंक्लूडिंग दिस रिस्पोंडेंट। नॉक नी कंडीशन, उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, केस खत्म होना चाहिए था। लेकिन इंडिया में लिटिगेशन कब खत्म होती है? 2013 एक और कैंडिडेट को कोर्ट से रिलीफ मिलता है और ये रिस्पोंडेंट बोलता है मुझे भी सेम बेनिफिट दो, पैरिटी के बेसिस पे, और बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन उसे वापस जॉब मिल जाती है। यही सिस्टम फेल होता है। फिर अथॉरिटीज को पता चलता है ये आदमी पहले से मेडिकली अनफिट था और ये फैक्ट डिस्क्लोज भी नहीं किए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है और 2017 में फिर से टर्मिनेशन। ट्रिब्यूनल बोलता है नो प्रूफ ऑफ कंसीलमेंट, हायर कोर्ट भी एग्री करता है। लेकिन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, नैरेटिव कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में पूरा लॉ क्लियर कर दिया, एलिजिबिलिटी गोज टू द रूट ऑफ द मैटर। मतलब अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो अपॉइंटमेंट का कोई मतलब ही नहीं। कोर्ट ने कहा नो नेगेटिव इक्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी और को गलत बेनिफिट मिल गया तो आप उस गलती को अपना राइट नहीं बना सकते। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कैंडिडेट ने अपनी मेडिकल कंडीशन डिस्क्लोज नहीं की और इससे कोर्ट ने बोला सप्रेशन वेरी सजेशियो फॉल्सी, मतलब सच छुपाया गया और गलती इंप्रेशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कैंडिडेट को नहीं, अथॉरिटीज को भी सुना दिया, वेरिफिकेशन करनी आपकी ड्यूटी है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट टर्मिनेशन वैलिड, सैलरी रिकवर नहीं होगी, सिस्टम को रिफॉर्म करने की वार्निंग। जस्टिस प्लस प्रैक्टिकलिटी इक्वल्स टू बैलेंस जजमेंट। ये केस सिर्फ एक कांस्टेबल का नहीं है, ये सिस्टम का मिरर है। पब्लिक जॉब इक्वल्स टू ट्रस्ट, ट्रस्ट इक्वल्स टू एलिजिबिलिटी प्लस ऑनेस्टी। अगर ये ब्रेक हुआ तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इस जजमेंट ने एक क्लियर मैसेज दिया है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को इंटाइटलमेंट नहीं है, ये एलिजिबिलिटी का रिवॉर्ड है। अगर आपको ऐसे डीप लीगल ब्रेकडाउन चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें लॉकुम और सब्सक्राइब करें अंडरस्टैंडिंग लॉ बियॉन्ड हेडलाइंस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।